हम सालों से ये चीज झेलते आ रहे हैं कि रोड की वजह से हमारा स्कूल छूट रहा है। एक दिन का कीमत आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। जब हम लोग के साथ जो डिलीवरी केस में रहते हैं उन लोग को भी हम लोग नहीं सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। 25 सालों से नहीं बन पाई पक्की सड़क तो फूटा महिलाओं का गुस्सा, खुद सड़क पर आकर शुरू किया विरोध। ये कहानी है पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रांकी और हमीनपुर गांव की, जहां सड़क के अभाव में ग्रामीणों के जीवन की रफ्तार थम गई है। बरसात के 4 महीने स्कूली बच्चों के लिए दलदल की तरह है। इस दलदल से वो कभी निकल ही नहीं पाते। बीमार के लिए खाई है और भविष्य में इन ग्रामीणों के लिए पूर्णतः अंधकार। सड़क के अभाव में यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही चारपाई पर आ चुकी है, क्योंकि कोई भी गाड़ी गांव के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए खाट से बीमार व्यक्ति को अस्पताल लेकर जाया जाता है। अब इस व्यवस्था से तंग आकर खुद ग्रामीण महिलाएं जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सुधार की गुहार लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे भी अपने भविष्य के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। कुमारी और मैं हूँ एक रोटरी स्कूल की छात्रा और हम छोटे से गांव राकी से हैं और हमारा डीसी सर से सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमारा रोड अच्छा करवाइए ताकि हमारे शिक्षा में कोई प्रभाव ना पड़े। हम सालों से ये चीज झेलते आ रहे हैं कि रोड की वजह से हमारा स्कूल छूट रहा है। एक दिन का कीमत आपसे अच्छा और कोई नहीं जान सकता। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक दिन स्कूल ना जाना, लेकिन उससे हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है और आपसे निवेदन है कि रोड बनवाइए ताकि हम शिक्षा में आगे जा सके। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सारे सुविधाएं जो हैं वो शहर वालों को दिया जाता है और गांव वालों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन आप कब कर रहे हैं ये तो देखने को नहीं मिल रहा है कि आपने कुछ किया है। हमारे गाँव में एक भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है और आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि आप हमारी जगह रह के देखिए, आप ये समझिए कि हमारी पीड़ा क्या है और आप हमारे पीड़ा पर काम करिए, क्योंकि आपके पास पावर है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम सब मिलकर भी चाहे तो रोड नहीं बनवा सकते, लेकिन आप अकेले चाहे तो रोड बनवा सकते हैं और हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात होगी। और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द रोड बनवाइए, क्योंकि हमारी शिक्षा बाधित होती है और हमारे रोड का कंडीशन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि रोड पर ही इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और रोड पर ही नदी बह रही है, जिसके कारण रोड पार करना मुश्किल हो जाता है। तो आखिर आप सोचिए कि अगर रोड पार नहीं कर सकते तो आगे का सफर हम कैसे तय करेंगे। हम अगर रोड पार नहीं करेंगे, यही गांव में रह जाएंगे, तो आगे की शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगे। मेरा सपना बहुत ऊंचा है, लेकिन आप इस गांव को आगे बढ़ाइए, इस गांव के बच्चों को आगे बढ़ाइए ताकि सबका सपना पूरा हो सके और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, क्योंकि शिक्षा एकमात्र वो उपाय है जिससे कि हम अपने पूरे देश का विकास कर सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि हमारी मदद करें ताकि हमारे जीवन अच्छे से चल सके। समस्या यही है कि रोड बनना चाहिए। भविष्य में बच्चा को भविष्य खराब हो रहा है। हम लोग का तो भविष्य खराब हो ही गया, संग में बच्चा को भी भविष्य खराब हो रहा है। सर रोड बनेगा तभी तो बच्चा को भेन आएगा, हमारे स्कूल तक पहुंचाएगा। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, 2 दिन जा रहा है, 2 दिन नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है बच्चा आखिर परेशानी के चलते नहीं जा रहा है बच्चा स्कूल, क्यों नहीं जा रहा है। जहाँ तक ले हम लोग का कोई बीमार पड़ रहा है, सुनिए ना सर, 1 मिनट बीमार पड़ रहा है तो 10 मिनट बाद जाएगा। अगर डिलीवरी केस में कोई है तो डिलीवरी केस वाला तो वो रुकने वाला चीज नहीं है। उन लोग का गाड़ी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। हम लोग पैदल पहुंचाए, विधायक पास पैदल पहुंचा गए। बोलिए आप लोग नहीं हुआ। जहाँ तक ले हम लोग अपना फास्टिंग किए थे, जितिया बराबर हम लोग गए थे विधायक पास, वहाँ से फोन हम लोग बात किए। विधायक जी बोले कि हम रांची में तो हम लोग बोले कि हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, केवल हम लोग को रोड चाहिए। इतने बच्चा है घूर के वापस चल जाते हैं, जब ड्रेस बच्चा हो जाता है वापस जा रहा है, हम लोग घर जा रहा है, वापस चले जाते हैं। बच्चा लोग की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। हम लोग बहुत जाकर रिक्वेस्ट किए, विधायक के पास गए, 2 बार में भी नहीं रोड पास हुआ, क्यों नहीं बना। हम लोग रोड बनना जरूरी है। डेट निकल गया है, शिलान्यास फलना दिन के है,
ठीक है, हम लोग इसमें भी तैयार हो गए। जितिया व्रत भूख के हम लोग गए उनको पास, तो बोले कि ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए, कम से कम नहीं बनेगा भी तो अभी कम से कम मरम्मती कर देंगे हम। मोरन डलवा में यही चाहिए कि बरसात में होना चाहिए। एक महीना के लास्ट में आज क्या हुआ कि आज मोरन भी नहीं डलाया और देखिए कि बरसात हम लोग का नौबत आ गया। हम लोग सब्जी की बिजनेस करते हैं सर, हम लोग सब्जी बिजनेस करते हैं। बच्चा लोग के हम लोग बहुत कष्ट में पढ़ाते हैं, नौकरी नहीं है, बच्चा सब्जी बेचते हैं और बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। हम लोग के सरकारी नौकरी नहीं है सर। क्या करते हैं, माथा पर टोकरी लेते हैं, एक हाथ में पैर में चप्पल लेते हैं, साड़ी ऐसे उठाते हैं और हम लोग पैदल जाते हैं कहाँ तक, जहाँ पिछली देखे होंगे। हम लोग के क्या मन है, हम लोग वोट देते हैं तो हम लोग के कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। हम लोग के जब जीतना था तो मुखिया भैया भी बोले थे, चाचा बोले थे, विधायक भी आए थे, आप लोग का रोड एकदम क्लियर कर देंगे। हम लोग खुश थे, हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, केवल हम लोग के रोड चाहिए। हम लोग बच्चा के बढ़िया से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा का हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा। किसके कारण हम लोग किस लिए वोट दे रहे हैं? हम लोग इतना दिन भर कोड़ते हैं, जिंदगी खराब हो गई। दिन भर खेत में कोड़ते हैं, सब्जी लेके जाते हैं, सब्जी बेच के आते हैं, पैसा जाके फी भरते हैं, फी भरते हैं सर। किस लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं? हम लोग के यह स्थिति कितना समय से बहुत झेल साल रहे हैं? पहले 20-25 साल पहले से है हम लोग ऐसा। पहले से तो हम 30 साल हो गया, 30 साल हम लोग पहले से हम लोग के साथ कुछ अथी नहीं था। हम लोग लेकिन जब हम लोग के साथ आप लोग विधायक के पास गए, अधिकारी के पास गए, क्या आश्वासन मिला? सर वो बोले क्या टेंशन मत लीजिए, हम जरूर मरम्मती करवा देंगे। अभी तो नहीं बन पाएगा, हम लोग के 3 महीने का समय दीजिए, 3 महीना में जरूर काम लगवाएंगे। इतना तक बोले कि फलाने दिन के शिलान्यास है, ठीक है, फलाने दिन के शिलान्यास है। हम लोग खुश हुए कि चलिए भाई इतना हम लोग कर रहे हैं, शिलान्यास हो जाएगा तो रोड तो बनबे करेगा। वो भी डेट फेल हो गया सर। सड़क नहीं बनने से कौन कौन गांव प्रभावित है? राकी हमीरपुर 2 गांव है ना? और हम लोग मैंने 4 महीना बरसात के दिन होता है ना, 4 महीना हम लोग अपना गांव से लेके बहेरवा तक ले हम लोग पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं सर, निकल जाते हैं। जब हम पीपर से बहेरवा पीपर तक निकलते हैं तब हम लोग पैर में चप्पल पहनते हैं, तो हम लोग का आदमी नहीं है। पंचन देवी है, मैं हमीरपुर से हूँ। मेरे पास हम रोड के लेकर के यहाँ हम पहुँचे हैं। आज हमको इतना रोड से मतलब कष्ट है, बच्चा लोग के इतना पढ़ाई बाधित होता है कि उसका कोई अथी नहीं है। बच्चा लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं बढ़िया से, हम लोग की शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग खर्चा कर रहे हैं लेकिन बच्चा लोग का कोई अथी नहीं हो रहा है, सारा पैसा पानी में चल जा रहा है। हम लोग बहुत कष्ट करते हैं। हम लोग का रोड इतना मतलब खराब है, इतना खराब है, हम लोग के मैंने आना जाना भी बंद हो जाता है। हम लोग जो डिलीवरी केस में रहते हैं उन लोग के भी हम लोग नहीं सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। हम लोग के रास्ता सही नहीं है, हम लोग चारपाई पर टांग करके और हम लोग पार करते हैं अपना रास्ता। इसके बाद गाड़ी ले जाती है, इधर नहीं आती है, बोलती है कि उधर रास्ता नहीं है। उधर के लोग के मतलब कोई भगवान के ऊपर रहते हैं, हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। व्यवस्था नहीं है तो हम लोग जाएंगे कैसे? हम लोग इतना मैंने दिक्कत में है। हम लोग विधायक पास गए, 2 बार गए, 1 बार नहीं 2 बार गए। विधायक पास गए तो वो केवल हम लोग के आश्वासन दिए और हम लोग के कुछ नहीं किया। आश्वासन दिए कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हम लोग के 16 का आज तक ले रख दिए, लेकिन आज बरसात पहुंच गया, आज हम लोग के बहुत कष्ट होने लगा। उधर तो समय अच्छा था, धूप था, कोई दिक्कत नहीं था रोड में, लेकिन आज जब बरसात हो गया इसके चलते हम लोग के आज ही आवाज उठाना पड़ा। हम लोग के कष्ट के समझिए, कष्ट हम लोग के दूर कीजिए। हम लोग जब यहाँ नदी है, नदी में जब पानी आ जाती है, डैम का पानी आता है, जब नदी में डैम का पानी उतरता है तो पूरा एकदम उछाल मारता है। हम लोग को बाहर से 1.5 किलोमीटर के अंतराल और ज्यादा हिटना पड़ता है, तब हम लोग पहुँचते हैं। उधर भी कचरा रास्ता है, उधर भी सही रास्ता नहीं है, उधर भी सही रास्ता नहीं है, लेकिन उधर का बर्दाश्त हो जाता है क्योंकि यहाँ पानी है। यहाँ हम लोग के गड़गा लेना चाहिए और हम लोग के कुछ मांग नहीं है। हम लोग के दर्द समझिए, पीड़ा समझिए। हम लोग के
केवल रास्ता चाहिए। सड़क का निर्माण अभी तक क्यों नहीं हो पाया? आक्रोश काफ़ी है जनता में, खास करके इस बच्चे को देख रहे हैं कि स्कूल नहीं जा पाते हैं। यहाँ का हम लोग बहुत इस रोड के लिए प्रयास भी किए, विधायक जी के पास एक बार नहीं अनेकों बार गया हम लोगों ने। यहाँ तक हुआ कि इस गांव को जनता के लेकर विधायक के आवास पर भी हमने गया, तो विधायक जी यही कहे कि आपका रोड पास हो गया। 4 साल से रोड पास हो चुका है, लेकिन अभी तक धरातल पर नहीं आया है, जिसके कारण से यहाँ का जनता अभी तक बाधित है सड़क से। यहाँ का जनता अभी तक बाधित है, और यहाँ का जनता और बच्चे को इतना परेशानी हो रहा है कि बाजार माने चैनपुर जाने में या बच्चे लोग के स्कूल जाने में बहुत सारा कठिनाई उठाना पड़ रहा है। माने चैनपुर बाजार जो है मात्र ही मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर होगा। इन्होंने यहाँ से न जहाँ चैनपुर मुख्य सड़क से यहाँ चैनपुर राकी हमीरपुर दोनों टोला मिलाकर 2.25 किलोमीटर है। तो ये पास हो चुका था रोड, लेकिन यहाँ पर विधायक से पूछा गया तो विधायक जी यही कहे कि फलना डेट को टाइम दे रहे हैं शिलान्यास के लिए। लेकिन यहाँ का जनता जब हमसे पूछे कि फलना डेट का टाइम दे चुके हैं विधायक जी, लेकिन जब उस डेट पर नहीं आया तो यहाँ का जनता हमसे पूछे कि सिर्फ डेट पर ही डेट मिलेगा, काम नहीं होगा। यहाँ का जनता कह रहा हूँ रियल चीज ठीक बोल रहे हैं कि यहाँ का जनता का आश्वासन ही मिल रहा है, रोड नहीं बन रहा है। अभी कुछ दिन 2-4 दिन पहले मैंने विधायक के पास गया था, मैंने उनसे बहस भी किया इसके लेकर के, रोड के लेकर के। तो हम बोले कि अगर फिलहाल नहीं काम कराते हैं तो मरम्मती कराइए, चाहे जैसे भी कराइए। तो उन्होंने जैसे फ़ोन किया, स्कूटी के भी फ़ोन किया, हमको कहीं फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका काम है, ये छोटा मोटा काम नहीं है, काम है कम से कम। अब हमारे पास देखिए, हम मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, हम मुखिया पति हैं, तो मेरे पास मनरेगा से ये जो इतना लंबा सड़क जो है ये मनरेगा से काम का है, लेकिन मनरेगा से काम हो नहीं पाएगा, ये यहाँ मनरेगा नहीं होता है। और दूसरा बात ये है, आपका कहना यही है कि सड़क में काफ़ी खर्च है, हाँ, इसलिए मुखिया के स्तर से नहीं हो पा रहा है। तो इसी कारण से यहाँ के बच्चे, यहाँ के महिलाएं, यहाँ का जो भी व्यक्ति हैं, जो इस सड़क के लेकर के बहुत सारा कठिनाई उठाना पड़ता है। इसलिए इस सड़क को बनना अति आवश्यक है। विधायक से, संसद से सारा हमने संसद के पास भी हमने मैसेज भी किया था इसके लिए, हम और वीरेंद्र साथ ही मैसेज किया था, और तुरंत ही उनसे बैक कॉल भी हुआ, बोला कि पर विचार करते हैं। लेकिन अभी तक कोई धरातल पर विचार नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ का जनता आक्रोशित है। अभी डीसी देख रहे हैं, पलामू डीसी काफ़ी संज्ञान ले रहे हैं कुछ ऐसे गंभीर चीज़ों को लेकर। आप लोग कभी पलामू डीसी से मिले इस मामले को? नहीं, इस मामले में देखिए, हम लोग के यहीं से आश्वासन मिला था, हम लोग यहीं तो सीमित रह गए, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। लास्ट में ना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का आश्वासन विधायक से मिल रहा कि अब बनेगा। आपने कहा कि 4 साल से योजना पास होकर पड़ रहा है, हाँ। लेकिन 4 साल का समय लंबा होता है, बहुत लंबा है। लेकिन 4 साल से नहीं बनी, तो फिर आपने कभी पलामू डीसी से समस्या को रखा कि भाई मुखिया के स्तर से नहीं हो पा रहा है, आज इतना कम से कम 300 जनता जो है प्रभावित हैं? नहीं, इस मामले में हम लोगों ने, यहाँ के जनता भी नहीं जा पाए, न हम भी नहीं हुआ पाए, क्योंकि आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम लोग सिर्फ विधायक तक सीमित रहेगा और संसद तक सीमित रहेगा, कि वो लोग तक यही कहे कि रोड पास हो गया है, और क्या उसको बोलते हैं कि हाँ टाइम दे दिया भी गया था कि 15 तारीख का शिलान्यास होगा, तो 22 तारीख का शिलान्यास होगा, आज तक शिलान्यास हो रहा है। इसलिए यहाँ का जनता आक्रोशित है, डेट पर डेट मिल रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।